ये कक्षा 10th की त्रिकोणमिति में हम चल रहे थे। तो देखिए आगे का क्वेश्चन हमारे पास, देखो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 आया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, इसमें कहा है सेक थीटा बराबर है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले सेक थीटा बराबर होता है 13/12 है, तो सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण का हमारे पास मान है 13, आधार का मान है वो है 12। तो पहले लंब का मान निकालो ताकि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने आसान हो जाए। तो लंब पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। मान रखो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का मान है 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान है 12 का स्क्वायर। तो हमारे पास लंब का मान निकालना है, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे रूट 25 का वर्गमूल होता है 5। तो लंब का मान आ गया। अब देखो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में देखो सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान कितना है 5 बट्टे कर्ण का मान कितना है 13। दूसरा देखो कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान देखो कितना है 12/13। उसके बाद देखो आपके पास टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना है 5 बट्टे आधार का मान 12। उसके बाद कोट थीटा क्या होता है आधार बट्टे लंब बराबर कितना हो जाएगा 12/5, क्योंकि आधार 12 है और लंब कितना है 5। उसके बाद सेक थीटा जो कि हमें दिया गया है कितना है 13/12। और लास्ट बच गया हमारे पास कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बट्टे लंब। कर्ण का मान कितना है 13 बट्टे लंब का मान कितना है 5। ये हमारे पास सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारे पास कि कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो तथा कोस ए बराबर कोस बी है तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर होगा कोण बी के। ठीक है, तो सबसे पहले देखो त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं हम सॉल्यूशन में अगर माना ए और बी न्यून कोण है तो समकोण त्रिभुज होगा। कोण सी बराबर 90 डिग्री है तो कोण ए व कोण बी न्यून कोण होंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण हो गया तो अन्य दोनों कोण क्या होंगे न्यून कोण होंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास चित्र बनाए इसका। कोण सी ये रहा, कोण ए कोण बी ये 90 डिग्री है तो हमें ये सिद्ध करना है ये और ये कोण क्या है बराबर है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है कोस ए, कोण ए के सम्मुख भुजा लंब होगी। ये आधार क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। मान रखें आधार का मान क्या है AC, क्योंकि कोण ए के सामने ही भुजा ये लंब हो गई तो आधार AC हो गया बट्टे कर्ण का मान क्या है AB। ठीक है, कोस बी अब की बार कोण ये है
तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, इसका मतलब आधार क्या हो गया BC। तो आधार बट्टे कर्ण, फॉर्मूला तो वही लगना है, आधार क्या है BC बट्टे कर्ण क्या है AB। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये दिया है, दिया क्या है प्रश्न में कि कोस A बराबर है कोस B के, तो हमें कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है। देखो AC बट्टे AB मान रखोगे BC बट्टे AB दोनों में सेम है, कट जाएगा, यहीं पे काट दो, तो AC बराबर क्या आ जाएगा BC। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो AC और BC, ये देखो AC और BC ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके साथ वाले कोण जो बन रहे A और B, तो कोण A बराबर होगा कोण B इति सिद्धम। ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा है कि आपके पास कहा है कोट थीटा बराबर क्या है, कोट थीटा बराबर 7/8 है। तो नंबर 1 का है 1 प्लस साइन थीटा बट कोणा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा गुणा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा का है सेकंड पॉइंट कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये दो मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले देखो ये वाला ज्ञात करना है, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान चाहिए। तो सबसे पहले इसमें किसका मान चाहिए, देखो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बट्टे लंब। आधार का मान है 7/8, तो आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8। तो पहले हमें मान ज्ञात करना है कर्ण का, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। हमें केवल कर्ण का मान चाहिए, तो कर्ण बराबर हो जाएगा दोनों तरफ वर्गमूल करने पर 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √113। ठीक है, अब हमें देखो क्या चाहिए, सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान देखो कितना है 8/√113 कर्ण का मान। दूसरा चाहिए हमें कोस थीटा क्या होता है, आधार कितना है 7 बट्टे कर्ण का मान कितना है √113। ठीक है, अब हमें पहला पॉइंट लेके चलो, क्या कहा है हमें 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा गुणा 1 माइनस कोस थीटा। मान रखेंगे इसमें देखो 1 प्लस साइन थीटा का मान है 8/√113 गुणा 1 माइनस साइन थीटा का मान है 8/√113। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा वाला तो मान हमने रख लिया है √113। अब कोस थीटा वाला मान रखें तो ये बनेगा 1 प्लस 7/√113 गुणा 1 माइनस 7/√113, क्योंकि कोस थीटा का मान 7/√113 है।
ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी दोनों ही जगह। तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से इसको हल करेंगे तो ए का मान 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का मान है 8/√113 का स्क्वायर बट्टे ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64/√113 का स्क्वायर 113 बट्टे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/113 का रूट का स्क्वायर 113। अब देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसके बट्टे में कोई संख्या नहीं है 1 लगा ले, इसके बट्टे में भी 1 लगा दें। 1 और 113 का एलसीएम 113, 1 का भाग 113 में 113 बार, 113 को 1 से गुणा करेंगे 113 माइनस 64, और बट्टे में भी यही सिस्टम बनेगा 113, 1 का भाग 113 में 113 बार, 113 को 1 से गुणा करेंगे 113 माइनस 113 का 113 में भाग 1 बार, 1 को 49 से गुणा करेंगे 49। क्या आ जाएगा घटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 113 में से 64 घटाएंगे तो बचेगा 49। और ये देखो 113 से 113 काट दें पहले से, क्यों उल्टा होके गुणा हो गया कटेगा। 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64। ये आंसर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हमें का है कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया हमारे पास कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोट थीटा का मान हमारे पास क्या है 7/8 का होल स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64। ये दूसरे का आंसर बन जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा है हमें। इसमें कहा है कि 3 कोट ए COT कोट ए बराबर है 4। तो हमें कहा है जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले इन सब के मान निकाल लें हम, ठीक है, बराबर होगा है या नहीं दोनों चीज़ चेक करनी है। तो पहले 10 का मान निकालो। देखो कोट ए बराबर है 4/3 अर्थात आधार बराबर है 4 और लंब बराबर है 3। तो कर्ण का मान चाहिए, तो कर्ण बराबर होगा वर्गमूल आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट। 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा √25 बराबर 5। तो कर्ण का मान आ गया 5। अब देखो 10 ए का मान चाहिए, तो 10 ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना है 3/4। तो 10 स्क्वायर ए का मान चाहिए, तो 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद हमें चाहिए कोस ए, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान कितना है 4 बट्टे कर्ण का मान 5। तो कोस स्क्वायर ए का मान देखो, कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद हमें चाहिए साइन ए का मान, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान कितना है 3 बट्टे कर्ण का मान 5। तो साइन स्क्वायर ए का मान देख लो क्या आएगा 3/5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए मान निकालें, LHS लें वहाँ का या RHS, दोनों साथ में हल कर लें। क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मान रखें 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का मान कितना हो गया 9/16 बट्टे 1 प्लस 9/16 बराबर, बट्टे में कोई संख्या नहीं है तो 1 लगा के एलसीएम लेके हल करेंगे। ये हो गया हमारे पास
कोस स्क्वायर ए का मान 16/25 माइनस 9/25। अब देखो दोनों का एलसीएम क्या आएगा। इसमें ऊपर वाले में 16 आ गया एलसीएम, ठीक है। बट्टे वाले में एलसीएम 16, एक का भाग 16 में, 16 बार 16 को 1 से गुणा 16 माइनस 9, ठीक है। ये भी 16 बार 16 को 1 से गुणा 16, 16 का भाग एक बार, 1 को 9 से गुणा 9 बराबर। ये देखो इसमें एलसीएम आ रहा है 25, एक बार भाग जाएगा, गुणा करोगे वही संख्या आएगी 16 माइनस 9। अब देखो इसको तो काट दो, क्या बन जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे, 9 7 16 बट्टे 16 9 कितना हो जाएगा 25, ये घटाएंगे 7/25, तो ये क्या है, सत्य है, आता है, यह सही है, लिख देंगे यह सही है। हाँ, दोनों चीज़ क्या होगी, बराबर होगी। ये हमारे पास आंसर बन गया। आगे की क्वेश्चन आगे के वीडियो में देखेंगे।